अगर आप ऑर्डर में भी देखिए तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके बाद तृणमूल है, उसके बाद डीएमके है, जो पूरे पूरे राज्य जीत कर बैठे हुए हैं। उनके पास 20-20, 25-25 एमपी हैं, अपने राज्य में वो जीतने का दावा कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, न दल है न इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बना दिए? तो बिहार के पत्रकार जो हैं ये आप लोग जबरदस्ती का खबर बनाते हैं। और जिस दिन महागठबंधन बिहार में बना उस दिन मैंने ये बात कही कि बिहार का महागठबंधन बिहार की घटना है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी को 0 एमपी है बिहार में। इंडिया की बैठक मुंबई में होने वाली है 1 सितंबर को। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 31 को ही मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। और आपको बता दें कि तमाम विपक्षी नेता फिर से एक बार तीसरी बैठक में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार से लगातार सवाल किए जा रहे हैं संयोजक को लेकर, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस सवाल पर बसते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बैठक में तय होगा कि कौन संयोजक बनेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर प्रशांत किशोर ने भी जमकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा और सीधे तौर पर कहा कि बिहार में पैर रखने का ठिकाना नहीं और देश स्तर पर क्या कर पाएंगे। नीतीश के पास ना तो दल बचा है और ना ही इमेज, और उन्हें संयोजक कैसे बनाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद तृणमूल है, उसके बाद डीएमके है जो पूरे राज्य में जीत कर बैठा है, उसके पास 20-20, 25-25 एमपी है और अपने राज्य में जीतने का दावा कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के पास तो कुछ भी नहीं है, ना दल बचा है और ना ही इमेज। किस आधार पर उनको संयोजक बना दिया जाएगा? वहीं कर्नाटक और तमिलनाडु और बंगाल में जाकर देखिए भला कौन नीतीश कुमार को जानता है। वहीं उन्होंने आरजेडी पर भी निशाना साधा और सीधे तौर पर कहा कि आरजेडी के पास भी अपना कोई एमपी नहीं है और सीधे तौर पर वो पार्टी इंडिया गठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन की बैठक कर रहे हैं और वो देश स्तर की बात कर रहे हैं। कैसे देश चला पाएंगे? इन लोग के पास तो अपने बिहार में पैर रखने का नहीं है और ना ही दल बचा है और ना ही इमेज। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर ने जमकर निशाना साधा है। पहले क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो आप सुने। जहां तक नीतीश जी के प्रयास का सवाल है तो नीतीश जी की तो जो अपनी हालत इतनी खराब है, जो अपने राज्य में अपना पैर रखने का ठिकाना नहीं है, तो आप विपक्षी एकता और देश के स्तर पर उनको, भाई अगर विपक्षी एकता कोई करेगा, अगर आप ऑर्डर में भी देखिए तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके बाद तृणमूल है, उसके बाद डीएमके है, जो पूरे पूरे राज्य जीत कर बैठे हुए हैं। उनके पास 20-20, 25-25 एमपी हैं, अपने राज्य में वो जीतने का दावा कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, न दल है न इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बना दिए? तो बिहार के पत्रकार जो हैं ये आप लोग जबरदस्ती का खबर बनाते हैं। आप कर्नाटक में, तमिलनाडु, बंगाल में जाइए तो कौन चर्चा कर रहा है नीतीश कुमार की? और जिस दिन महागठबंधन बिहार में बना उस दिन मैंने ये बात कही कि बिहार का महागठबंधन बिहार की घटना है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी को 0 एमपी है बिहार में। अब आप लोग का ये मानना है कि भाई ये इतना मजबूत दल है कि ये लोग डिसाइड कर सकते हैं। जिस दल के पास 0 एमपी है वो तय करेगा कि वो कौन देश चलाएगा, ऐसा संभव है? नीतीश जी के पास 42 गो विधायक है और 16 गो एमपी है जो पिछले गठबंधन में वो जीते थे। कितना इस बार जीतेंगे वो आपको बेहतर मालूम है हमसे। तो जब आपकी अपनी ताकत नहीं है, आपके अपने 10 एमपी नहीं है, तो आप देश की राजनीति में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं? तो आपने सुना किस तरीके से प्रशांत किशोर ने संयोजक बनाने वाले सवाल पर सीधे तौर पर निशाना साधा और कहा कि नीतीश कुमार का तो ना तो दल बचा है ना ही इमेज, जब बिहार में ही पैर रखने की जगह नहीं है और देश स्तर की बात कर रहे हैं। वहीं आरजेडी पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। अपने सहयोगी विकास के साथ बने रहे एसडी न्यूज के लिए और देखते रहे। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।